हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और हमारे खास कार्यक्रम मासिक राशिफल में। दर्शकों, 1 जून 2020 से 30 जून 2020 तक का समय कुंभ लग्न कुंभ राशि के जातक जातिकाओं के लिए कैसा रहने वाला है, इसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से की जा रही है। मैं फिर से दोहरा दूं, कुंभ लग्न कुंभ राशि की बात कर रहा हूँ। यदि आपकी लग्न राशि है कुंभ तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उत्तम साबित होने वाला है। यदि आपकी राशि है कुंभ तो भी आप यह वीडियो देख सकते हैं। हमारा यह जो फलित होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है, चाहे हम राशिफल बताएं, चाहे हम मासिक राशिफल बताएं या फिर साप्ताहिक राशिफल। आप इसे अपनी लग्न राशि से देखा करें, बहुत अधिक तरीके से अच्छे तरीके से मैच करेगा। उसके बाद आप अपनी राशि से देखें जो आपकी जन्म राशि है। मैं नाम राशि की बात नहीं कर रहा, मैं जन्म राशि की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर नामाक्षर जो दिए जाते हैं वीडियोज़ के अंदर वह आपके जन्म नक्षत्र के नाम अक्षर हैं, ना कि आपने कोई नाम रख लिया और उसका संबंध यदि आपके जन्म नक्षत्र से नहीं है तो मैं उसे राशि नहीं मानता। इस बात का ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। यहाँ जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है मात्र ग्रहों की गोचर गणना के स्वर बताया जा रहा है। इसको गोचर का प्रभाव तभी पड़ता है जब जन्म कुंडली के अंदर वह योग हो। मैंने तो बोल दिया कि बहुत शानदार योग बनने वाला है। मान लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर से आपको लाभ होने वाला है, नौकरी मिलने वाली है। यदि आपकी जन्म कुंडली में ये योग नहीं है तो यह आपको फलित काम नहीं आने वाला। फिर जन्म कुंडली में योग है, उस ग्रह की जो यह योग बना रहा है उसकी दशा या फिर अंतरदशा चल रही है और अब गोचर में भी प्रभावी है तो निश्चित तौर पर गवर्नमेंट जॉब लगेगी। दर्शकों, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपनी जन्म कुंडली को जरूर जान लें, अपनी जन्म कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखा लें। नहीं तो आप हमारा एक चैनल और है एस्ट्रोलॉजर धीरज मिड्डा, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें ज्योतिष के बारे में ज्ञान दिया जाता है। अगर आप वो वीडियोस देख लेते हैं तो आपको ज्योतिष से संबंधित काफ़ी जानकारी हो जाती है, जिससे आप अपनी लग्न राशि, जिससे आप अपने भावों के बारे में जान लेते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली के योगों के बारे में जान लेते हैं। तो आप जान सकते हैं कि क्या जो आपको इस समय गोचर में बताया जा रहा है वह फलित होगा भी या नहीं होगा। चलिए, विश्लेषण ज़्यादा लंबा हो गया है, अब बात करते हैं मुद्दे की, मासिक राशिफल की, कुंभ लग्न कुंभ राशि के जातक जातिकाओं के लिए। दर्शकों, सूर्यदेव जो कि ग्रहों के राजा हैं, ग्रहों के राजा हमारे सूर्यदेव हैं, 1 जून से 14 जून तक वह वृषभ राशि में रहेंगे। वृषभ राशि जो आपकी है 4th हाउस की, चतुर्थ भाव जिसे हम सुख का स्थान कहते हैं, वहाँ पर सूर्यदेव बैठेंगे। दर्शकों, सूर्यदेव के बारे में कहावत है कि ये अलगाववादी ग्रह हैं, पृथकताजनक इनका प्रभाव रहता है। तो जहाँ पर बैठेंगे उस भाव को एब्जॉर्ब कर लेंगे, यानी कि उसके सुखों को थोड़े से बाधित कर देते हैं और सुख आपको मिल नहीं पाता है। दूसरे प्रभाव देंगे, घर में कोई व्यक्ति फेमस हो सकता है जिसकी प्रसिद्धि का लाभ आप भी उठा सकते हैं। हृदय के कारक सूर्यदेव है, चतुर्थ भाव कहीं ना कहीं हृदय को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारी चेस्ट को, हमारी जो चेस्ट एरिया उसको रिप्रेजेंट करता है और वहाँ पर हृदय भी है एक अंग। कारक भाव नाश्य है, ये सिद्धांत लग जाता है तो जिन जातक जातिकाओं को हृदय से संबंधित अगर कोई परेशानी है तो वह अपना इस समय में खास ध्यान रखें। दर्शकों, अब जब फलादेश किया जाता है तो उसमें कुछ नेगेटिव बातें भी आती हैं, वो भी बतानी ज़रूरी हैं। नहीं तो आप जैसे लोग ही कहते हैं फिर कि आपने पहले बताया क्यों नहीं। तो थोड़ा बहुत अगर ज्योतिष आपने सुनना है, जानना है तो थोड़ी हिम्मत भी रखा करें। सूर्यदेव को शुभ करके आप इस रोग से, ये भी घटित उनके लिए जिनकी जन्म कुंडली में यह योग है, ठीक है। आपको यह देखना होगा कि आपकी अगर कुंडली में योग नहीं तो फिर इस बात का कोई लाभ नहीं है आपके लिए। थोड़ा बहुत एफ्लिक्शन है तो थोड़ी बहुत ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है कि आपकी हृदय की धड़कन, मतलब जो आपकी हृदय की धड़कन है वह बढ़ सकती है, हृदय से संबंधित कोई ट्यूनिंग मिसमैच हो सकती है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। सावधानी आप अगर बरतेंगे तो आप इस समय से निकल सकते हैं। ज्योतिष का बेनिफिट ही यही है कि आपको पहले से समय आप जान जाएंगे क्या चीज़ घटित होने की संभावना है। चलिए, और घर में बूस्ट करने वाली जो आपके अहंकार में वृद्धि करेंगी, बड़ा घर, बड़ा टीवी, बड़ी वॉशिंग मशीन या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जिससे आप बूस्ट कर सकें। सुख नहीं मिल पाएगा, मतलब कि जिन जातक जातिकाओं की कुंडली के अंदर सूर्यदेव 4th हाउस में होते हैं उनके पास बड़ी से बड़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन उन चीज़ों को भोगने का समय नहीं होता। ये आप
अपनी जन्म कुंडली या फिर उस किसी जातक की कुंडली में या योग देख सकते हैं जिसकी कुंडली में या 4th हाउस में सूर्यदेव होते हैं। चलिए मैं फिर भटक गया अपने मुद्दे से। हम बात करते हैं, सूर्यदेव की बात कर रहे थे। तो 14 जून से 30 जून तक मिथुन राशि में आ जाएंगे। पंचम भाव में सूर्यदेव रहेंगे। तो आपको सप्तमेश होते हुए रहेंगे। यहाँ पर एक योग बनेगा ईगो की प्रॉब्लम, किसके साथ? प्रेमी प्रेमिका के साथ, संतान के साथ, और आपकी अपनी खुद की अपने ज्ञान के साथ होगी। अब आप कहेंगे ये तो आपने नेगेटिव ही बताया जा रहे हो, पॉजिटिव क्या है? भाई पॉजिटिव भी है। प्रेम विवाह होने के योग बनेंगे। जिन जातकों के प्रेम प्रसंग चल रहे हैं उनके प्रेम विवाह होने का भी योग बन सकता है। दूसरी चीज, लव रोमांस में वृद्धि भी होगी एक एटीट्यूड के साथ, क्योंकि सन इज हैवी ईगो। जब सूर्यदेव कोई योग बनाते हैं तो उनके अंदर एक अपनी एक अकड़ होती है, एक अपना घमंड होता है, अपना एक अहंकार होता है, क्योंकि राजा सर्वोपरि है, वह कोई काम नहीं करते। राजा को कभी देखा है आपने काम करते हुए? सब ग्रह और काम करते हैं, सब व्यक्ति काम करेंगे, राजा कभी काम नहीं करते। किंग माने किंग। और आप लोगों के लिए तो मैं यही बता दूं, चलिए एक बड़ी विशेष बात बता देता हूँ जो मासिक राशिफल से हटके है। जो कुंभ लग्न कुंभ राशि के जो जातक जातिकाएं रहते हैं ना, लग्न की बात कर रहा हूँ ज़्यादा मैं, उनका जो पार्टनर होता है, वैवाहिक पार्टनर, जीवन साथी या फिर कोई व्यवसाय में पार्टनर मिलता है, वो भी बड़ा ईगो वाला मिलेगा। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली आपकी या तो राशि, जन्म राशि आपकी कुंभ है या फिर आपकी लग्न राशि कुंभ है। तो आपने खुद भी फील किया होगा कि ईगो की बड़ी समस्या रहती है आपके पार्टनर के साथ। हाँ या ना कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, ये तो सूर्यदेव पे ही हम लगे रह गए। अब आगे बढ़ते हैं, मंगल देव की बात करते हैं। तो मंगल देव आपकी कुंडली के अंदर 1 से 18 जून तक कुंभ राशि में रहेंगे। लग्न पर ही मंगल देव बैठे हुए हैं। चोट चपेट से बचने का ध्यान रखना है। कैरियर की टेंशन तनाव आपके दिमाग में लगी रहेगी। कैरियर को लेकर कोई बड़े डिसीजन, कोई बड़ा रिस्क लेते हुए भी नजर आएंगे। दर्शकों आगे आपको थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सावधान रहना है। हिम्मत और पराक्रम में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी इस समय में। इस समय में खास तौर पर रिस्क लेंगे, कोई बड़ा कार्य करेंगे, एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे कैरियर को लेकर। चलिए 18 जून से लेकर, दर्शकों बताने को बहुत कुछ है, लेकिन वीडियोस इतने लंबे हो जाएंगे तो फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। बोर तो नहीं होंगे, मेरे पास इतना समय नहीं होता, मैं आपको सही बताऊं, और मैं खुद थक जाता हूं, इतने सारे वीडियो रिकॉर्ड करने होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसलिए मैं ब्रीफ में आपको जनरल बता देता रहता हूँ। 18 जून से 30 जून तक दूसरे भाव में आ जाएंगे, मीन राशि में। जब दूसरे भाव में, पहले भाव में बैठेंगे, यानी कि जब 18 जून तक लग्न पे बैठेंगे, क्रोध अग्नि अधिक बढ़ाएंगे, जल्दबाजी बहुत रहेगी, रिस्क बहुत ज़्यादा लेंगे, ये कहा है। दूसरे भाव में बैठते ही वाणी पर क्रोध झलकेगा, बुरे बुरे शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, नहीं तो कुटुंब में रिश्ते नाते संबंध बिगड़ सकते हैं। कुटुंब के अंदर दंगल होने की स्थिति बन जाएगी, किसी न किसी बात को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बुधदेव मिथुन राशि में रहने वाले हैं, और यहाँ पर बुधदेव आपकी जन्म कुंडली के अंदर पंचमेश और अष्टमेश होते हुए बैठेंगे पंचम भाव में ही। राहु महाराज के साथ यहाँ पर एक जड़त नामक योग बना रहे हैं। बुद्धि का प्रयोग आपने अच्छी जगहों पर करना है, बढ़िया जगहों पर करना है, सही वे में करना है। अपने ज्ञान का प्रयोग किसी को धोखा चीटिंग देने में नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। ज्ञान के घर पर यह योग बन रहा है तो या तो बुद्धि आपकी जड़ जाएगी, जड़ का मतलब काम नहीं करेगी, या फिर बहुत ज़्यादा तीव्र तरीके से करेगी, और ऐसी तरीके से करेगी आप सोच भी नहीं सकते। बहुत बड़े लेवल पर काम करेंगे आप। नॉलेज आपकी, इंटेलेक्चुअल लेवल जो है ना, वो आपकी बुद्धिमत्ता बहुत बड़े लेवल पर काम करेगी। जहाँ पर लोगों की सोचना बंद करेगी, वहाँ पर आप सोचना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए इस समय अपनी बुद्धि को बस अच्छे डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है जो आपको सकारात्मकता की तरफ ले जाए। संतान के साथ, अपने ज्ञान के साथ
अपना व्यवहार अच्छा रखने का प्रयास करना है। प्रेमी प्रेमिका के साथ अपना अच्छा व्यवहार करने का योग बनाना है। एक से अधिक संबंध होते हुए यहाँ पर दिखाई भी देंगे। प्रपंच, छल, झूठ, इसका सहारा कम से कम लीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बहुत ज़्यादा लाइक की जगह अनलाइक मिलने वाले हैं, क्योंकि कुछ योग ऐसे बन रहे हैं। अब क्या करूँ, बिना बताए मैं भी रह नहीं पाता। चलिए, जैसी आपकी इच्छा, लाइक करें अनलाइक करें, मेरा तो काम है बताना। बृहस्पति देव यहाँ पर मकर राशि में रहेंगे। बृहस्पति देव आपकी कुंडली के अंदर एकादश भाव के और दूसरे भाव के। वेरी गुड। आज कुंभ राशि के बारे में बहुत जानकारी देने का बड़ा मन कर रहा है। समय की अपनी मर्यादा है, फिर किसी टॉपिक में बात करेंगे। बात करते हैं अभी मासिक राशिफल की। खर्च की स्थितियां बनेंगी, इनकम आएगी वो भी खर्च में, और जो बचत है वो भी खर्च में। आप देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे कि कैसे बचत करें, कैसे इनकम करें, कब आएगा पैसा, कब चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा, या तो पैसा आएगा नहीं। खास तौर से ये गति उन लोगों के साथ ज़्यादा बनेगी जिनका पैसे कमाने का जो जरिया है वो बाहर का है, क्योंकि इस समय बाहर के सारे आउटगोइंग वगैरह सब बंद है। आउटगोइंग से मेरा अभिप्राय भाई विदेश से कार्य, हमारा व्यापार वगैरह बंद है। थोड़ा बहुत आ रहा है, लेकिन देश के अंदर लोग 1 नंबर में कम और 2 नंबर में ज़्यादा काम करते हैं। तो उस समय धन को लेकर थोड़ी चिंता बनेगी, थोड़ा ध्यान रखना है। या फिर आपके अंदर अगर आर्ट है बाहर से काम पैसा कमाने की, तो आप कमा सकते हैं। शुक्रदेव वृषभ राशि में रहेंगे। यहाँ पर एक शुभ योग बन रहा है। भाग्य के दम पर भूमि, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन बनने का योग बनेगा। मैंने पहले भी कहा सूर्यदेव आ गए हैं, तो कुछ ऐसी बड़ी चीज़ें आ सकती हैं जिससे आपके अहंकार में वृद्धि होगी। शो ज़्यादा होगी, प्रकाश होगा, नाम फैले जिस चीज़ों से, वैसी चीज़ें आएंगी। भाग्य का भी साथ मिलेगा, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। शनिदेव मकर राशि में रहने वाले हैं। शनिदेव के मकर राशि में रहने से थोड़ा सेहत को थोड़ा ध्यान आपको लगाने की जरूरत रहेगी। खर्च बढ़ते हुए नजर आएंगे। राहु महाराज मिथुन राशि में बैठेंगे, जो पंचम स्थान पर हैं। ऑलरेडी मैं कुंभ लगन कुंभ राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए दैनिक राशिफल में भी कहता हूँ कि थोड़ा सावधान रहें, अपने संतान को लेकर, अपने प्रेम प्रसंगों को लेकर, अनैतिक संबंधों से दूर रहें। एक्सपेक्टेशंस अपने प्रेमी प्रेमिका से ज़्यादा ना करें। यही बात मैं यहाँ भी कह रहा हूँ। ये पूरा का पूरा मास बने रहने वाला है। बुध अब यहाँ आ जाएंगे तो कोई एंट्री कर सकता है, कोई तीसरा व्यक्ति एंट्री कर सकता है। तो इसको जहाँ पर स्पेस होता है ना, वहाँ पर एंट्री जरूर हो जाती है। इसलिए अपनी रिलेशनशिप में स्पेस किसी दूसरे के लिए रखें ही ना। लेकिन क्या करें, अगर ग्रह योग हैं तो फिर वो बनेंगे ही। कई बार विधि का विधान होता है, जन्म कुंडली में योग होते हैं, वह डेस्टिन्ड होता है। हम तो आपको सिर्फ सूचना दे सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा बन रहा है। केतु महाराज एकादश स्थान पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर स्थिति मुझे शुभ नहीं दिखाई देती। भाग्य स्थान मतलब इनकम स्थान पर रोड़ा, या तो इनकम बहुत ज़्यादा या फिर बिल्कुल निल, ऐसा स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। मित्रों पर भरोसा बिल्कुल मत करना, कोई मदद नहीं मिलने वाली कहीं से। सोशल सर्कल पर भी थोड़ा सा रोक लगा देना, क्योंकि आपका खुद शक शुमार इतना अपने दोस्तों पर हो जाएगा, आप मदद क्या लेंगे या क्या वो आपकी मदद करेंगे। ठीक है। शुभ तारीखों की अगर हम बात करें संघर्ष के साथ, 5, 6, 26 और 27 जून। सावधान तिथियों की अगर हम बात करें 1, 2, 9, 10, 19, 20, 28 और 29 जून। इन तिथियों पर थोड़ा आपको सावधान रहना पड़ेगा, चंद्रबल कमजोर हो जाएगा। ठीक है। अब मैं अगर आपको बताऊं तिथियों के हिसाब से आपका झुकाव प्रभाव 1, 2, 28 और 29 तारीख विषम प्रतिथियां देखने के बाद विपरीत नामक राज्यों के चलते सफलता मिलने का योग बनेगा। रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट कचहरी, पुराने मसले, इन सबको लेकर थोड़े से बिजी रहेंगे इन तिथियों पर। 3, 4, 30 तारीख भाग्य का साथ मिल जाए। बड़े बुजुर्गों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा। गुरुओं के साथ ही आपकी विवाद बहस हो सकती है। हालांकि यह योग तो वैसे 18 तारीख के बाद बनना चाहिए। हाँ, 30 तारीख भी बोली है, क्योंकि आपका ही खुद का ज्ञान इतना बड़े लेवल पर चला जाएगा, आप सोचेंगे कि आप किसी को आने नहीं देंगे सामने। 5 और 6 तारीख आपके लिए
कार्य पर कंपटीशन कराने वाली, कंपटीशन में सफलता दिलाने वाली रहेगी। संघर्ष थोड़ा सा करना पड़ेगा। कुंभ लग्न कुंभ राशि मैं बोलता हूँ इज इक्वल टू संघर्ष। 7 और 8 तारीख आपके लिए बुद्धि को थोड़ा सा भ्रमित करेगी। मित्रों पर ध्यान लगाएंगे, शक शुमार ज़्यादा रखेंगे, इनकम कैसे बढ़े इस पर ध्यान लगाएंगे। कोई रोग, कर्ज और धन, कोई लोन वगैरह, ये सब चक्करबाजी चलेगी। 9 और 10 तारीख खर्च की अधिकता रहेगी। विपरीत नामक राजयोग के चलते विषम स्थितियां देखने के बाद सफलता का योग। 11, 12 और 13 तारीख फिर वही रोग ऋण शत्रु छाए रहेंगे, लेकिन फिर भी नई प्लानिंग, नई ऊर्जा के साथ काम करने का प्रयास करेंगे। 14 और 15 तारीख आपके लिए कुटुंब को लेकर, धन को लेकर बढ़ाने वाली होगी, लेकिन कर्ज के पैसे से। 16, 17 और किसी से मदद लेकर। 16, 17 और 18 तारीख हिम्मत और पराक्रम को कैसे बढ़ाया जाए इस पर ध्यान लगाएंगे। 19 और 20 तारीख कंफर्ट जोन बढ़ाने का प्रयास करेंगे। भूमि, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन से संबंधित अगर कोई लेन देन करते हैं तो विशेष सतर्कता बरतनी है। 21 और 22 तारीख यहाँ पर आपकी मन और बुद्धि, मस्तिष्क लेवल और बुद्धि लेवल हायर लेवल पर होगा। ज़बरदस्त क्रिएटिविटी, ज़बरदस्त कुछ ऐसी प्लानिंग है जो व्यक्ति सोच नहीं सकते, उनसे भी मतलब आगे सोचकर आप कुछ ऐसा सोचेंगे, आप खुद दंग रह जाएंगे कि मैं क्या सोच गया। 23-24 खास तौर से उन व्यक्तियों की कुंडली में जरूर बनेगा क्योंकि जिनकी कुंडली में यह बुध और राहु का जड़त्व योग है। 23, 24 और 25 तारीख विपरीत नामक राजयोग के चलते सफलता का योग। 26 और 27 तारीख आपके लिए पार्टनर्स के साथ बनाकर रखना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ की स्थितियाँ बनेंगी। दर्शकों, अब बात करते हैं कुछ उपायों की। उपायों के तौर पर बार बार कहता हूँ, कोशिश करें, अपने जिम्मेवारियों को निभाएं, अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपने माता पिता का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें, मेहनत जितनी करते हैं उसको और बढ़ा दें, और शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए ज़रूरतमंदों की मदद करते रहें। अपने इष्ट साधना करें, और यहाँ सबसे बड़ा जो ब्यूटीफुल योग था वह आपका भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, तो भाग्य का साथ मिलता रहे, इसलिए गौ माता की सेवा करें। दर्शकों, वीडियो लंबा हो गया, माफ़ी चाहूँगा। मेरा प्रोग्राम तो सिर्फ 10-12 मिनट का ही था, लेकिन यह कुछ ज़्यादा लंबा हो गया। फिर मिलेंगे किसी नए राशिफल के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।